दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको पत्ते वाला डोरमेट का डिजाइन लेकर आई हूँ। काफ़ी सारा दोस्त का फरमाइश था पत्ते वाला डोरमेट बनाने के लिए। ये आप टेबल मेट और फिर पूजा के लिए आसन भी बना सकते हैं और ये पुरानी साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। ये मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कीजिए मेरा ये वीडियो। इसमें मैं 9 नंबर का सिलाई ले रही हूँ। धागा का साइज अनुसार आप कोई भी निडल लेकर बना सकते हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से इधर फंदे डालूंगी। इसमें मैं 32 फंदे डालने वाली हूँ। साइज का हिसाब से आप 28, 32, 36, 38 फंदे तक रख सकते हैं। अब देखिए ये प्रोजेक्ट में ये इसका सीधी साइड है और ये उल्टी साइड, मतलब उल्टी साइड से हम बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना सारी सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी बिनकर। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ सारी फंदे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हुए लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए ये इसकी उल्टी साइड पूरी करने के बाद अब इसकी सीधी साइड। देखिए ये इसकी सीधी साइड है, मतलब ये धागा लेफ्ट हैंड की साइड है, मतलब ये प्रोजेक्ट में हमारा ये सीधी साइड है। अब देखिए इधर से 2 फंदे आपको बिना बिना उतारना है, 1 और ये 2। इस तरीके से 2 फंदे उतारने के बाद इधर से हम धागा लगाएंगे। अब इधर से मैं इस तरीके से धागा लगा रही हूँ। अब देखिए धागा इस तरीके से छोड़ना है आपको, ये वाला धागा। अब इधर से आपको बिनने हैं। देखिए इस तरीके से आपको सारी फंदे फिर सीधी सीधी बिनने हैं। मैं सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनती हूँ। 2 फंदे छोड़ना है। देखिए इस तरीके से इधर भी मैं 2 फंदे छोड़ रही हूँ और इधर भी मैं 2 फंदे छोड़ने वाली हूँ। धागा अपनी ओर छोड़ने का तरीका अलग है। देखिए इस तरीके से बिना बिना उतारना है और ये लपेटनी है और वापस निडल में डालनी है। अब देखिए इसको इस तरीके से पलटनी है दूसरी साइड, मतलब शॉर्ट रो बिनाई बिनेंगे इधर से। देखिए इस तरीके से लपेटनी है और फिर बाकी का फंदे आपको इस तरीके से लपेटने के बाद सारी सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से सारी फंदे हम इसी तरीके से सीधी सीधी बिनेंगे और इस तरीके से बिनते हुए फिर लास्ट में आपको 2 फंदे छोड़ना है। फिर इधर से आएंगे तो इधर का 2 फंदे छोड़ना है। फिर इधर से जाएंगे तो इधर का 2 फंदे छोड़ना है। फिर इधर से आएंगे तो इस तरीके से 2 फंदे छोड़ते हुए आपको बनानी है। बहुत ही ईजी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए और अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारा दीपा निटिंग चैनल विजिट करिएगा। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाती आ रही हूँ। अब देखिए इधर 2 फंदे छोड़ रहे थे, अब फिर हम 2 फंदे छोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से लपेटनी है। देखिए 2 गांठ हो चुका है इधर। इस तरीके से लपेटने से 2 गांठ होता है। इस तरीके से बिनने से बिनाई में फिनिशिंग आता है और फिर ये होल ना आए इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से लपेटने के बाद इधर भी 2 गांठ आ रहा है। अब इधर से हम सारी सीधी सीधी बिनेंगे। इस तरीके से बिनते हुए अभी फिर मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इधर फिर आपको 2 फंदे फिर से छोड़ना है। धागा अपनी ओर ये बिना बिना इस तरीके से उतारनी है। अब देखिए 1 गांठ ऑलरेडी है, इसमें फिर एक बार गांठ लगाएंगे तो ये 2 गांठ होता है। अब देखिए ये दूसरी निडल में लेकर जाना है और दूसरी साइड पलटनी है। देखिए इस तरीके से अब फिर धागा इस तरीके से लपेटनी है और सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए इसी तरीके से फिर इधर का मैं 2 फंदे छोड़ने वाली हूँ, मतलब आपको गांठ का अगली तरफ का 2 फंदे छोड़ना है। इस तरीके से 2 फंदे छोड़ने हैं। अब इसी तरीके से हम सारी सीधी सीधी बिनेंगे। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इधर फिर हम 2 फंदे छोड़ेंगे। इस तरीके से ये गांठ है, इसमें 2 गांठ बनाएंगे। अब देखिए इधर हम 2 गांठ बनाए थे और इसकी जगह फिर इसका अगली तरफ का 2 में हम इस तरीके से बना रहे हैं। अब देखिए इसका दूसरी साइड पलटनी है और फिर धागे पीछे लेकर जाना है। इसी तरीके से इधर साइड 10 फंदे और इधर साइड 10 फंदे इसी तरीके से छोड़ेंगे। बीच में हमारा 12 फंदे होता है। इस तरीके से हम 32 फंदे को 3 भाग में लगाएंगे, मतलब 10 + 10 + 12। इस तरीके से आपको बनाते हुए बिनने हैं, मतलब दोनों साइड हम 2 फंदे छोड़ते हुए 10 फंदे दोनों साइड छोड़ेंगे। छोड़ने का तरीका एक ही है, आपको एक ही बात बार बार रिपीट करनी है। अब देखिए
आप इसी गांठ की वजह से आराम से बीन सकते हैं। देखिए इधर निशान है 2 गांठ का। अब इसका अगली तरफ का 2 फंदे फिर से छोड़ना है। धागा अपनी ओर, इसको बिना बिना इसमें 2 गांठ बनाएंगे फिर से, और ये दूसरी कांटी में लेकर जाना है। अब इस तरीके से गांठ लगाने से बार बार आपका गिनने का ज़रूरत नहीं है। इसका अगले तरफ का 2 फंदे में फिर से छोड़ना है दूसरी राउंड में। अब इसी तरीके से आपको दोनों साइड से छोड़ते हुए बेनने। इस तरीके से मैं दोनों साइड 10 फंदे छोड़ती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 मतलब 10 फंदे इधर छोड़ चुकी हूँ, और इसी तरीके से इधर भी 10 फंदे छोड़ूंगी। इसी बात को रिपीट करते हुए 2 फंदे छोड़ते हुए आपको छोड़ना है। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे में बीन रही हूँ। देखिए 20 सेंटर में मेरे 12 फंदे बीनने के बाद एक तरह है 1 2 3 4 5 मतलब 10 फंदे इधर बाकी है। इसमें भी हम इसी तरीके से मार्कर लगाएंगे, मतलब ये मार्कर का काम करेगा इस तरीके से बीनने से, और आपका बिनाई भी फिनिशिंग आता है। देखिए यहाँ तक 10 फंदे और इधर से ऊपर फिर हमारा 12 फंदे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 12 फंदे हैं। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको दोनों साइड 10 फंदे छोड़ना है और बीच में 12 फंदे रखना है। अब देखिए इसका ऊपर डिजाइन गिनते हैं। 1 2 3 4 डिजाइन इसमें बन चुका है। अब इसका ऊपर फिर फंदे बढ़ाते हुए फिर डिजाइन बनाते जाना है इसी तरीके का। अब देखिए इसका ऊपर दोनों साइड का हम 2 फंदे बढ़ाते हुए बिनेंगे। अब देखिए इस तरीके से पलटनी है, बैक साइड से आपको फंदे बढ़ाते हुए बिनने हैं। बीच में हमारा 12 फंदे थे। देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे में मैं 2 फंदे प्लस कर रही हूँ। अब देखिए प्लस किस तरीके से करनी है। अब देखिए ये गांठ वाला है, इसको आपको सीधी बिनने हैं, और ये बिना गांठ का इसको इस तरीके से उतारनी है और इस तरीके से लपेटनी है और फिर से निडल में डालनी है। अब देखिए इधर हम 1 2 3 4 मतलब 2 फंदे हम घटा चुके हैं, मतलब दूसरी साइड बीच में लेकर जा रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको पलटनी है। ये वाला भी लेना है आपको, 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब 2 फंदे बढ़ चुका है हमारा। अब देखिए इधर से फिर हम 2 फंदे फिर से बढ़ाएंगे। गांठ वाला है इसलिए बिनेंगे। अब देखिए धागा अपनी ओर, ये बिना गांठ का इस तरीके से निकालेंगे और फिर गांठ बनाएंगे। देखिए 2 4 6 8 इस तरीके से 2 फंदे फिर से इधर से ले रही हूँ। इस तरीके से आपको दोनों साइड से 2 फंदे बढ़ाते हुए बिनने हैं, मतलब 20 सेंटर में लेकर आना है दोनों साइड का। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से बिनने हैं। अब फिर देखिए इधर का आपको ये गांठ वाला बिनने हैं और इसका अगली तरफ का धागा अपनी ओर लेकर आना है, इसको बिना बिना उतारना है, फिर नीडल में डालनी है इस तरीके से धागा लपेट कर। अब देखिए आपको इसी बात को बार बार रिपीट करते हुए ये डिजाइन बनाते जाना है। ये डिजाइन देखिए नीचे का डिजाइन से कनेक्ट होता है। देखिए मैं इस तरीके से बिनते आ रही हूँ। अब देखिए इसमें मेरा दोनों साइड 4 फंदे बाकी हैं। आपको बार बार गिनने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये निशानी से आपको आसानी से पता चलता है, जिसकी वजह से आप आराम से बीन सकते हैं। अब देखिए इस साइड से फिर हम बिनेंगे, इस तरीके से लपेटनी है और इधर से आपको फिर सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सीधी सीधी बीनकर मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए ये पुरानी गांठ में आ रही हूँ मैं। पुराना गांठ वाला हम बिनेंगे, 2 गांठ एक साथ होता है, ये वाला गांठ का बिनेंगे। अब देखिए ये वाला गांठ भी बिनेंगे, मतलब
अब देखिए ये बिना गांठ का इस तरीके से उतारनी है और फिर एक गांठ बनानी है। अब फिर से इस तरीके से नीडल में डालनी है। अब देखिए दूसरी साइड फिर से पलटनी है और फिर धागे पीछे लेकर जाना है इस तरीके से और सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से सारी फंदे हम सीधी सीधी बनाएंगे। अब इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए ये इसी तरीके से बिनेंगे। अब देखिए ये पुराना गांठ वाला है, साफ साफ नज़र आ रहा है, इसको आपको बिनने हैं। अब देखिए ये गांठ वाला बिनेंगे। अब देखिए ये थोड़ी टाइट करनी है और इसको भी आपको बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये मैं लॉक नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से इधर होल ना आए, इसलिए मैं इस तरीके से बिन रही हूँ। अब देखिए इधर आप ये धागा इस तरीके से लेकर आएंगे और ये 2 फंदे इस तरीके से उतारनी है। अब देखिए ये धागा मैं इधर गांठ लगा रही हूँ जिसकी वजह से इसमें होल ना आए, इसलिए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। दूसरी तरीके से धागा लग करने से होल आता है इधर, इसलिए मैं इस तरीके से बिन रही हूँ। अब देखिए दूसरी साइड में पलटनी है और ये पत्ते इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसका ऊपर का डिजाइन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजाइन इसमें बना है। ये आप फंदे गड़बड़ कराने से ये 2 धारी का डिजाइन है ये भी बढ़ जाता है। अब देखिए ये 2 डिजाइन एक साथ कनेक्ट हो रहा है, दोनों साइड का, मतलब नीचे का और ऊपर का डिजाइन कनेक्ट होता है ये प्रोजेक्ट में। बहुत ही खूबसूरत है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। बनने के बाद किस तरह का नजर आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए इसका ऊपर इस तरीके से आपको बिना बिना उतारना है, धागे पीछे लेकर जाना है। आप चाहे तो उल्टी साइड से भी बिना बिना उतार सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको इधर से थोड़ी अलग से आपको फंदे लग करनी है। देखिए ये धागा इस तरीके से है, ये वाला इस तरीके से लेना है और इसको बीनने हैं और निकालनी है। देखिए इस तरीके से। फिर से देखिए ये एक बार लग करेंगे, एक बार सिंपल तरीके से बनाएंगे। फिर से एक बार इस तरीके से लेना है। अब फिर एक बार इस तरीके से धागा नीडल के ऊपर बनाते हुए बीनने हैं और एक बार आपको धागा नीडल के नीचे बनाते हुए बीनने हैं। अभी हम ये धागा लग कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके से बीनने हैं। आप कोई भी तरीके से धागा लग कर सकते हैं, पर दूसरी तरीके यूज करने से धागे उलझन मतलब गांठ आता है और फिर बाद में खोलने में थोड़ी दिक्कत आता है, इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से मैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इस तरीके से मैं 9 फंदे तक धागा लग करते हुए बिनूंगी। देखिए इस तरीके से धागा एक बार नीचे बनानी है नीडल का और एक बार इस तरीके से लेना है, धागा नीडल के ऊपर रखते हुए बिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे में धागा लग कर चुकी हूँ। देखिए ये इस तरीके से लग हो चुका है। अब देखिए ये धागा मैं इधर ही छोड़ रही हूँ। अब इधर साइड से आपको इसी धागे से आपको सिर्फ बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं जो आपको धागा लग करनी हो वो प्रोजेक्ट में। ये टेक्निक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए ये मेरे वीडियो में। अब देखिए इस तरीके से आपको बीनने हैं। मैं इसी तरीके से बीनते हुए सारी फंदे बीनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए सीधी सीधी बीनने हैं। अब देखिए इतनी बीनने के बाद इधर ये धागा है इसको इस तरीके से लेना है। देखिए ये इस तरीके से लेना है, फिर ये वाला लेना है और फिर एक साथ बीनने हैं। देखिए इस तरीके से, जिसकी वजह से बिनाई में फिनिशिंग आता है। अब देखिए लास्ट का एक फंदे इसको सीधी इस तरीके से बीनने से होल ना आए और फिनिशिंग आए, इसलिए मैं इस तरीके से बीन रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद इसका दूसरी साइड पलटनी है। देखिए इस तरीके से और फिर इस साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। देखिए आगे पीछे सारी फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी बीनकर। मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनती हूँ। देखिए ये धागा इधर है, आपको इसी तरीके से इधर तक लेकर आना है, जिसकी वजह से बाद में आपको दूसरे राउंड में बीनने में आसान हो, इसलिए मैं इस तरीके से इधर लेकर आ रही हूँ।
अब देखिए इस तरीके से बिनती हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का एक फंदे सीधी बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये डोरमेट में होल, सिल्वर और फिर झोल किधर ही होता नहीं है। अब देखिए इधर होल नहीं है, देख रहे इस तरीके से बिना होल का ये बनेगा। अब देखिए ये धागा इस तरीके से गांठ लगाने से ये होल होता नहीं है। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। ये उल्टी फंदे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी। देखिए अब इसका ऊपर का 8 फंदे बंद करने हैं। देखिए एक फंदे बिनेंगे और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 अरे 8 फंदे में बंद कर रही हूँ। इस तरीके से 8 फंदे बंद करने के बाद अब इधर हमारा कितनी फंदे है ये गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे, मतलब 12 दूने 24 फंदे इधर है। अब 8 फंदे बंद करने के बाद धागा अपनी ओर लेकर आना है। इस तरीके से ये बिना बिना उतारना है और फिर इसको इस तरीके से लपेटनी है और फिर वापस नीडल में डालनी है। अब दूसरी साइड पलटनी है। देखिए इस तरीके से पलटिएगा। अब देखिए ये वाला धागा इस तरीके से लपेटनी है और ये इसको सीधी बिना मिलना है। देखिए इस तरीके से बहुत ही सुंदर बनकर आता है। अब लास्ट का हम बीनने के बाद इस तरीके से सीधी ओर लेकर आएंगे। अब देखिए ये पत्ते बनकर रेडी है। ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए ये डिजाइन में नीचे का डिजाइन और ऊपर का डिजाइन एक आपस में कनेक्ट हो रहा है। देखिए इस तरीके से, जिसकी वजह से ये पत्ते बहुत ही खूबसूरत आता है और इसमें झोल सिल्वर ना आए, इसलिए मैं इस तरीके से डिजाइन करा रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से मैं टोपी भी बना रही थी। वो टोपी का डिजाइन भी बहुत खूबसूरत था। वो टोपी का डिजाइन देखकर सारी दोस्त ने मुझे ये पत्ते वाला डोरमेट का डिजाइन बनाने के लिए बता रहे थे, इसलिए मैं ये डिजाइन बना रही हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक लाइक के वजह से इस तरह का खूबसूरत डिजाइन बनाने में हौसला मिलता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से आपको फंदे डालनी है। अब फंदे आप दो ही तरीके से डाल सकते हैं, एक सीधी साइड से डाल सकते हैं और एक उल्टी साइड से डाल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट में मैं उल्टी साइड से डालने के तरीके बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से फंदे लेना है और इसको इस तरीके से ना डालकर इसको इस तरीके से डालिएगा। अब देखिए फिर एक बिनने हैं और इसको इस तरीके से डालने हैं। इस तरीके से नीचे हम 8 फंदे घटाए थे, उसकी जगह इसका ऊपर भी 8 फंदे डालेंगे। मतलब नीचे में आप जितनी फंदे घटा रहे हैं उतनी फंदे इसका ऊपर डालनी है। इसी तरीके से डालिएगा, जिसकी वजह से बिनाई में फिनिशिंग आता है। अब देखिए 8 फंदे मैं इसका ऊपर डाल चुकी हूँ। अब इसका ऊपर फंदे फिर से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दूना 32। इस तरीके से इसका ऊपर 32 फंदा है। अब देखिए इधर से आपको गिनते हुए बिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये 9 और ये 10 और ये 11 फंदे में बिन रही हूँ। देखिए इस तरीके से। अब 1 2 3 4 5 मतलब 10 प्लस 1 11। इस तरीके से बनानी है। धागा अपनी ओर इस तरीके से लेकर आना है, इसको बिना बिना उतारना है और एक बार लपेटनी है इस तरीके से 12 में और इस तरीके से दूसरी नीडल में डालनी है और दूसरी साइड से इस तरीके से पलटते हुए बिनने हैं। इधर से फिर से बिनने हैं। 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे आपको बीनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब दूसरी साइड पलटने से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसमें
देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है पत्ते। अब इसका ऊपर फिर हाफ पत्ते बनाएंगे, मतलब छोटा वाला पत्ते बनाएंगे। अब देखिए उसके बनाने के लिए दो फंदे आपको बिना बिना उतारना है, देखिए इस तरीके से। अब ये तीसरी फंदे से आपको नीचे का धागा थोड़ी लूज रख कर इस तरीके से लूज रखेंगे और फिर बिनेंगे। देखिए एक फंदे इस तरीके से धागा लग करते हुए बिनने हैं। देखिए इस तरीके से मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ, इस तरीके से धागा लग करते हुए बनाइएगा। और एक बार फिर आपको सिंपल तरीके से बनानी है, देखिए इस तरीके से। अब देखिए एक बार हम इस तरीके से धागा लग करते हुए बिनेंगे और एक बार हम सिंपल बनाएंगे, फिर एक बार नीचे का धागा लग करते हुए बिनने हैं। देखिए इस तरीके से ये धागा इस तरीके से लग करते हुए बिनने हैं, जिसकी वजह से बिनाई में फिनिशिंग आता है और ये धागा इधर उधर ना हो, इसलिए आपको इस तरीके से धागा लग करते हुए बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से हम एक बार धागा लग करते हुए एक बार सिंपल तरीके से हुए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये एक बार सिंपल 8, इस तरीके से 8 9 फंदे तक धागा लग करते हुए बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से मैं बीन रही हूँ। अब इस तरीके से 8 9 फंदे तक धागा लग करते हुए बीन सकते हैं। अब धागा लग करते हुए बीनने के बाद बाकी फंदे आपको इस तरीके से सिंपल तरीके से बनानी है। अब सिंपल तरीके से आपको कितनी बीनने हैं फिर मैं आपको गिनकर बताती हूँ। अब देखिए गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 दूने 16 फंदे इधर हो चुका है। अब देखिए 16 फंदे बीनने के बाद धागा अपनी ओर लेकर आना है, ये बिना बिना उतारना है। अब ये इस तरीके से लपेटनी है और ये वापस नीडल में चढ़ानी है, मतलब ग्रीन कलर का हम 2 फंदे फिर से छोड़ रहे हैं। और फिर इधर से आपको इसी तरीके से धागा लपेटते हुए बीनने हैं। अब देखिए 1 2 3 और इधर 2 फंदे छोड़ रहे हैं और इधर भी 2 फंदे छोड़ रहे हैं, और इसी तरीके से आपको दूसरी साइड का 2 फंदे छोड़ने हैं। 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे हम फिर से छोड़ेंगे, धागा अपनी ओर ये बिना बिना उतारना है, फिर इसको लपेटनी है और फिर दूसरी नीडल में लेकर जाना। जिस तरीके से हम इधर का 2 फंदे छोड़ रहे हैं उसी तरीके से इधर भी 2 फंदे छोड़ेंगे। देखिए ये छोड़ चुके हैं, अब ये छोड़ेंगे। इस तरीके से दोनों साइड से 2 फंदे छोड़ते हैं बिनेंगे, मतलब जिस तरीके से हम नीचे में पत्ते बनाए थे उसी तरीके से इसमें भी बनानी है। देखिए इस तरीके से लपेटनी है। अब देखिए बाकी सारी सीधी सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे फिर से छोड़ना है। देखिए इस तरीके से आपको बार बार गिनने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए ये 2 गांठ की वजह से आप आराम से बीन सकते हैं इसी निशानी से। देखिए 2 2, फिर इस साइड से बिनेंगे तो इधर का 2 छोड़ना है, फिर इस साइड से बिनेंगे तो इधर का 2 छोड़ना है। इसी तरीके से बनाते जाना है। इस तरीके से हम दोनों साइड 6 फंदे छोड़ेंगे, मतलब इस तरीके से दोनों साइड 6 फंदे छोड़ते हुए 18 फंदे छोड़ना है 3 जगह मिलाकर। अब देखिए इस तरीके से बीनने हैं, मैं इसी तरीके से बीनती हूँ, सारी सीधी सीधी बीनते हुए। अब इस तरीके से बीनने के बाद फिर इस साइड 2 फंदे छोड़ना है। अब देखिए धागा अपनी ओर ये छोड़ चुके हैं हम, इसमें फिर से छोड़ेंगे। इस तरीके से लपेटनी है धागा, 2 छोड़े 2 छोड़े 2 छोड़े, इस तरीके से 6 फंदे छोड़ चुकी हूँ मैं इधर। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से 6 फंदे छोड़ूंगी। अब देखिए इधर से फिर आपको बीनने हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे में बीन रही हूँ। देखिए इस तरीके से बीच में हमारा 6 फंदे है, 1 2 3 3 2 6। अब देखिए इधर फिर हम इस तरीके से धागा अपने लेकर आना है, एक बार लपेटनी है, फिर दूसरी नीडल में लेकर जाना है। अब देखिए दोनों साइड में 6 फंदे लगा रही हूँ 3 भाग में, इधर तक 6 इधर तक 6 और इधर तक 6। इस तरीके से आपको 3 भाग में बांटना है।
मैं इसी तरीके से 3 भाग में बांट रही हूँ। ये पत्ते का है, इसका हाफ हिस्सा ले रहे हैं, मतलब हम 16 फंदे लेकर बना रहे थे, 2 फंदे हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसमें। इस तरीके से हम इधर 18 फंदे ले रहे हैं। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है और इस तरीके से हम सारी फंदे सीधी सीधी बिनेंगे। मतलब छोटा वाला पत्ता आप जितनी भी साइज में बनाए उसका हाफ हिस्से में आपको बनानी है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये गांठ वाला है, इसको आपको बीनने हैं, धागा अपनी ओर, ये बिना गांठ का बिना बिना उतारना है। अब फिर इधर गांठ लगानी है, अब दूसरी नीडल में लेकर जाना है। अब देखिए ये हम जो फंदे बढ़ा रहे हैं ये भी आपको गिनना है। देखिए ये लपेट कर बनाएंगे, 2 हो चुका है, 3 4। अब देखिए अभी मेरे पास धागा नहीं है इसलिए मैं ये गांठ लगाकर बना रही हूँ, आपको बुरा लगेगा इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप भी ये पुरानी कुर्ती साड़ी वगैरह वगैरह से बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनती हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए गांठ वाला बिनने के बाद ये बिना बिना उतारना है, फिर दूसरी नीडल में लेकर जाना है। अब इधर से आपको पलटते हुए बिनने हैं फिर से, देखिए इस तरीके से। अब इधर से आपको ये इस तरीके से लपेटनी है, फिर इधर से आपको सारी सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बिनकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ सारी सीधी सीधी। अब इधर का भी आपको 2 फंदे प्लस करने हैं। अब इधर आपको दोनों फंदे बिनने हैं, गांठ वाला और दूसरी वाला। दोनों फंदे बिनने के बाद लास्ट में हमारा ये फंदे रहता है, इसको आपको इस तरीके से नीडल में डालनी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए अब इधर साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, ये वाला फंदा सीधी बिनाई। अब देखिए इधर से आपको ये नीचे का धागा इस तरीके से लॉक करते हुए बिनने हैं, जिसकी वजह से इसमें होल ना आए, इसलिए हम इस तरीके से बना रहे हैं। देखिए मैं एक बार फिर दिखाती हूँ। ये धागा इस तरीके से नीचे रखना है और ये इस तरीके से लगानी है दूसरी हाथ में। अब देखिए इधर से आपको धागा लॉक करते हुए बिनने हैं, देखिए इस तरीके से। अब एक बार हम ये नीडल का ऊपर धागा रखते हुए बिनेंगे, देखिए इस तरीके से। और एक बार हम ये धागा का ऊपर नीडल रखते हुए बिनेंगे, जिसकी वजह से इधर धागा लॉक होता है। इस तरीके से आपको 9 फंदे तक बिनने हैं। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप दूसरी तरीका यूज़ करेंगे तो उसमें धागा में उलझन आता है, जिसकी वजह से बाद में छुटाने में आपको थोड़ी कठिनाई होता है। अब देखिए इस तरीके से आपको धागा लग करते हुए बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए फिर ये एक बार इस तरीके से नीडल का ऊपर धागा रखते हुए, एक नीडल का नीचे धागा रखते हुए बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से धागा उलझन ना आए, इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। आप 2 कलर का बिनाई में इस तरीके से बिनते हुए बना सकते हैं। अब देखिए 9 फंदे बिनने के बाद ये धागा मैं इधर ही छोड़ रही हूँ। अब इस धागे से मैं बिनूंगी। अगर आपको इस तरीके से धागा अलग करने में कठिनाई आ रहा है तो आप दूसरी तरीके से धागा अलग कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए ये वाला इस तरीके से बिनने हैं। अब देखिए इतनी बिनने के बाद अब जो हम छोड़ रहे थे 2 फंदे, उसका लास्ट वाला फंदा है ये वाला। अब इसको इस तरीके से लपेटनी है और ये नीडल में चढ़ानी है। अब फिर दूसरी साइड से आपको पलटते हुए फिर से बिनने हैं, देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये इस तरीके से लपेटनी है। अब इधर से आपको सारी सीधी सीधी बिनने हैं, देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी बिनकर। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे सीधी बिनकर। अब देखिए लास्ट का एक फंदे है, इसको भी मैं सीधी बिना रही हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, मतलब ये पत्ते का हाफ
हिस्से में ये बन रहा है। अब देखिए ये वाला पत्ता इसका ऊपर बनाने के लिए अब देखिए इधर से बिनेंगे। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना अब इसका ऊपर का 8 फंदे बंद करनी है। देखिए 1 2 इसी तरीके से आपको 8 फंदे बंद करनी है। अब देखिए इसका ऊपर मैं 8 फंदे बंद कर रही हूँ। 8 फंदे बंद करने के बाद इसका ऊपर कितनी फंदे है ये मैं गिनकर दिखाती हूँ, जिसकी वजह से आपको बिनने में आसान हो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हैं इधर। अब देखिए इसमें आपको क्या करने हैं, धागा अपनी ओर लेकर आना है। ये बिनने के बाद मतलब घटाने के बाद इस तरीके से बिना बिना उतारना है, फिर वापस निडल में डालनी है। अब ये वाला आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से धागे पीछे लेकर जाना है, ये वाला सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये बैक साइड में इस तरीके से बनाइएगा, जिसकी वजह से सीधी साइड में ये फिनिशिंग आए। अब इसका ऊपर ये वाला पत्ते बनानी है। ये किस तरीके से बनानी है देखिए। अब इसका ऊपर हम 8 फंदे डालेंगे। देखिए इस तरीके। अगर ये विधि से आपको फंदे डालने में कठिनाई आ रहा है तो आप शॉर्ट कास्ट विधि से आप किसी भी तरीके से फंदे डाल सकते हैं। अब देखिए मैं इसका ऊपर फंदे डालती हूँ। अब देखिए इसका ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदा है, मतलब 16 दूना 32 फंदे है। नीचे में हम जितनी फंदे घटाए थे उसका ऊपर भी उतनी फंदे डालनी है। साइज का हिसाब से आप कम बेसी फंदे घटा और बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर मैं इस तरीके से सारी सीधी सीधी बिन रही हूँ। अब इस तरीके से बिनते हुए मैं आ रही हूँ। इधर मैं 10 फंदे बिन चुकी हूँ, ये 11 फंदे हैं और 12 फंदे में फिर धागा अपनी ओर लेकर आना है, इस तरीके से लपेटनी है और फिर दूसरी निडल में डालनी है। अब देखिए मैं आपको गिनकर भी दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 5 मतलब 10 प्लस 1 करके इधर 11 फंदे हैं। अब देखिए ये इस तरीके से दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए ये धागा इधर है, अब इसको इस तरीके से पीछे लेकर जाना है। इधर से आपको फिर सारी सीधी सीधी बिनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। मैं सारी सीधी सीधी बिनते हुए ये पूरी कर चुकी हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब इसका ऊपर हम दूसरी पत्ते बनाएंगे बड़ा वाला। अब इसका सीधी साइड से आपको पत्ते बनानी है। 2 फंदे आपको बिना बिना उतारना है। फिर इधर साइड से आपको ये धागा नीचे का ये धागा है जो हम लग करते हुए लेकर आ रहे थे, वो धागा इस तरीके से लगाएंगे। थोड़ी लूज रखकर आपको ये बनानी है। एक बार हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, एक बार हम धागा लग करते हुए बनाएंगे। इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आप 8-9 फंदे तक इस तरीके से लग करते हुए बीन सकते हैं। अब देखिए मैं इतनी धागा लग करते हुए बीन चुकी हूँ, ये लग हो चुका है। अब इधर से मैं ये धागा लग गरे बिना बिनूंगी। अब देखिए इसी तरीके से बिनने हैं। अब देखिए इधर मैं 2 फंदे छोड़ रही हूँ, इधर भी मैं 2 फंदे छोड़ूंगी। धागा अपनी ओर, इसको बिना बिना इसको वापस निडल में। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। मतलब अब इसका ऊपर ये वाला पत्ते बनानी है। जिस तरीके से हम नीचे में बनाए थे उसी तरीके से बनानी है इसका ऊपर, और ये पूरी होने के बाद ये वाला पत्ता इसका ऊपर फिर से बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं अब इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरे चैनल में काफ़ी सारा है, वहाँ जाकर विजिट करके देख सकते हैं। और खूबसूरत डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ये मेरे मेहनत के लिए। इसका ऊपर का बाकी का पत्ते बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनेगा। अब देखिए इस तरीके से बनने के बाद ये मैं सारी फंदे बंद कर रही हूँ, मतलब पत्ते का और बाकी सारी मैं बंद कर रही हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से ये मैं सारी फंदे बंद कर रही हूँ। अब देखिए ये बंद करने के बाद ये खींचना है थोड़ी। अब ये इस तरीके से बनकर आ रहा है ये।
और ये आपको इस तरीके से सिलकर जोड़ाई करनी है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये धागा में थोड़ी लंबा रखकर कट कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये बाद में आपको सिलने में आसान हो, इसलिए देखिए इस तरीके से बनानी है। इधर भी आप सिलकर होल पूरी कर सकते हैं। अब देखिए ये मैं सिलकर जोड़ाई करने वाली हूँ इसी धागे से। अब देखिए इसमें सारी पत्ते का एक एक चेन है, इसमें आपको सिलना है और फिर इस तरीके से गांठ लगानी है। देखिए इस तरीके से 2 बार गांठ लगाएंगे और इसमें मैं सुई से सिल रही थी और इस तरीके से गांठ लगानी है। और ये आपको धागा नजर आ रहा है सीधी साइड में, ये आपको उल्टी साइड से कुरुसे से खींचना है। अब देखिए इस तरीके से, जिसकी वजह से ये दोनों धागे उल्टी साइड में आए। अब देखिए ये डिजाइन पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अभी तक नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।